अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर होस्ट कमर फैजान तुगल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड. In my previous videos, I solved exercise 3.4 and 3.6 of 10th class maths, and I hope that these videos would be very helpful for you guys if you watch these videos. In this video, we would start chapter number 4 of class 10th. चैप्टर नंबर 4. ये चैप्टर स्टूडेंट्स बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, तो इसमें हम 4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. टोटल 4 एक्सरसाइज हैं. मैं आपको हर एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह. इसका जो पेयर है वो आपके थर्ड चैप्टर से है. थर्ड चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ. अब चैप्टर नंबर 4 के हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो काइंडली पेपर से पहले ये वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा, ये आपका ही इसमें बेनिफिट है. तो खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह जो फर्स्ट ईयर का अपकमिंग न्यू सिलेबस आ रहा है वो इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा. स्पेशली मैथ्स का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल पे मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा विद डिटेल वर्जन ऑफ एवरीथिंग. पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या है. इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिख रहा हूँ. The technique to resolve a single rational fraction into sum of two or more than fractions is called partial fraction. ओके, अब हम इसका मतलब समझते हैं. एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है. अब रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आप लोगों को समझना चाहिए, अभी आपको पता लग जाएगा. अभी हम इसका मतलब ऐसे समझते हैं कि एक सिंगल फ्रैक्शन हो, जैसे मैं आपको दूं 4/27. लेट्स सपोज ये समझ लें. मैं गिवन दूं आपको कि 4/16. आप ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, ठीक है, या 5/16 हमें गिवन है. लेट्स सपोज 5/16. अगर मैं आपको कहूँ कि इस फ्रैक्शन को तोड़ के दो फ्रैक्शन में लिखो, ये एक बट है, इसको आप स्प्लिट करके दो बटों में लिखो, तो हम इसकी जगह मान लेते हैं 3/4 प्लस 3/1 प्लस 3/16 प्लस 2/16. अब ये चीज़ मैंने की है, मैंने अपने पास से ये एग्जांपल ली है, कहीं पे बुक पे मेंशन नहीं है. 5/16 था, उसकी जगह मैंने ये दो फ्रैक्शन का सम लिखा है. अंडरस्टैंड. अब ये जो दो फ्रैक्शन लिखी हैं, इन दो फ्रैक्शंस का मैंने सम लिखना है. पार्शियल फ्रैक्शन में सम ही आएगा, बट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है. ये मैंने जो ये रियल नंबर्स की फ्रैक्शन लिखी है, इसमें रैशनल इरेशनल की कोई कैटेगरी नहीं है. तो यहाँ से मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट समझाया है कि पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या है. एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के सम में लिखना. ओके, अंडरस्टैंड. अब हम समझते हैं कि फ्रैक्शन में रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है. आपकी बुक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन रखिएगा अपने सामने. चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 75. तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन की डेफिनेशन है. द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. लेट्स सपोज 5/6 लिखा,
दैट्स अ क्वोशंट ऑफ 5 and 6, 5 और 6 का बटा 5/6, दैट्स योर सिंपली फ्रैक्शन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है? जिसमें आपका वेरिएबल इंक्लूड होता है, कोई कोफिशेंट होता है और साथ उसका कोई कांस्टेंट मौजूद होता है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं x+1/x-2 या x+2। अब स्टूडेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे x+1/x+2। अब ऊपर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है, नीचे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वोशंट, तो ये एक फ्रैक्शन, ओवरऑल ये चीज़ क्या कहलाएगी? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को तो समझ आ गई। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? रैशनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स ऐसी फ्रैक्शन होती है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट बनता है वो बनता है रैशनल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज़ सारी बेसिक कंसेप्ट इस वजह से समझा रहा हूँ कि ताकि आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए, आपके आपको क्वेश्चंस की समझ भी आ जाएगी, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आता है, अभी तो कुछ पता नहीं है कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, बट वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ही समझ लें। रैशनल फ्रैक्शन, आपके पास दो पोलिनोमियल्स हों स्टूडेंट्स, एक है n×x और दूसरा है d×x, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है स्टूडेंट्स, लाइक 5x³ + 2x² + 3 लिखा है, ठीक है। मैंने अपनी पास से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी। अब हम देखते हैं कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? 3। पहली टर्म ये वाली है, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब फर्स्ट टर्म में देखें कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल की देखें पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, ठीक है। तो पोलिनोमियल स्टूडेंट्स ऐसी एक्सप्रेशन होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड पे, तो मैं की पॉइंट्स लिखूंगा यहाँ पे, मेन डेफिनेशन नहीं लिखूंगा इसकी। पोलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विच हैव नॉन नेगेटिव पावर, यानी जिसकी पावर जो है कभी भी किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव नहीं होती है, नॉन नेगेटिव होती है, यानी पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। यहाँ पे पावर कौन सी नहीं हो सकती जिसको हमने अवॉइड करना है? यानी कि अगर आपकी एक्सप्रेशन में कहीं भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई तो आप उसको पोलिनोमियल नहीं बोलोगे। तो क्या चीज़ अवॉइड करनी है? नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ना पावर इन फ्रैक्शन, लाइक इस तरह मैं आपको लिखवाता हूँ कि कहीं भी वैल्यू के अंदर √x ना लिखा हो, यानी x की पावर 1/2, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर है ना ये, तो कहीं भी ये चीज़ मौजूद ना हो। लाइक ये एक्सप्रेशन है 2x² + √x-3, दैट्स नॉन पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं हो सकती। अगली चीज़, नेगेटिव पावर का केस लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे लिखा हो 2x⁻³ + 3x⁻1 + 4। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है स्टूडेंट्स, बट इट्स नॉन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ओके। तो पोलिनोमियल की आपको समझ आ गई है। आई होप दैट कि आपको ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का पता लगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। अब उसने रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है? कहता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n×x/d×x वेयर n×x and d×x आर पोलिनोमियल्स इन x with real coefficients and d×x is not equal to 0 is called a rational fraction. What does it mean? स्टूडेंट्स n×x इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर इन x, न्यूमरेटर इन x, डिनोमिनेटर इन x। n×t, d×t होता तो हम इसको लिखते न्यूमरेटर इन t और इसको लिखते डिनोमिनेटर इन t। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या है? मैं इसको उर्दू में लिखवाता हूँ
कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल का आपको आई थिंक के पता लग गया होगा। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल की फॉर्म में हों और डिनोमिनेटर जो आपका है डिनोमिनेटर जिसको हम डी इंटू एक्स कहते हैं सिफर ना हो। ठीक हो गया, यानी इसकी जनरल फॉर्म है एन इंटू एक्स ओवर डी इंटू एक्स। ठीक है, तो ये न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। यहाँ पे भी कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, यहाँ पे भी कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, बट जो नीचे वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो सिफर ना हो। शर्त ये है योर डी इंटू एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी एक्सप्रेशन को हम रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम इस सारी चीज़ को समराइज करते हैं, इससे ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी कि अ फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो उसने डेफिनेशन लिखी वही हम लिख देते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। कौन सी एक्सप्रेशन, ये भी याद रखिएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन इंटू एक्स ओवर डी इंटू एक्स वेयर एन इंटू एक्स, जहाँ पर वेयर एन इंटू एक्स एंड डी इंटू एक्स, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म के, आर पोलिनोमियल्स। ओके, पोलिनोमियल्स इन एक्स इस वजह से बोला गया कि वेरिएबल जो इंक्लूड हो वो एक्स हो। एक्स के अलावा भी हो सकता था, वाई भी हो सकता था, बट हमने वेरिएबल कौन सा लेना है, एक्स लेना है। द एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्स ओवर डी एक्स वेयर एन इंटू एक्स एंड डी इंटू एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स, के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल की फॉर्म में हो। ठीक है, विद रियल कोफिशेंट्स, यानी उनके जो कोफिशेंट्स हों वो क्या हों, रियल कोफिशेंट्स हो। रियल कोफिशेंट्स किस तरह के होते हैं, अब ये भी समझ लीजिए कि कोई ऐसा पोलिनोमियल लिखे है, लेट्स सपोज ये देखें एक्स है और इसके साथ मैंने लिख दिया है अंडर रूट -3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है आपके पास ये पोलिनोमियल तो है, ठीक है, अब बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अंडर रूट -3 है ये नॉन रियल कोफिशिएंट है। सही है, ये जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है ना, ये नॉन रियल कोफिशिएंट है। किसका है ये, एक्स स्केयर का है। पॉलिनोमियल तो है बट ये एक्स स्केयर का नॉन रियल कोफिशिएंट है, तो आपको चाहिए यहाँ पे रियल कोफिशिएंट चाहिए, यानी एओटा कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी फॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट रियल कोफिशिएंट होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन हमारी एक्यूरेट ये बनती है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्स ओवर डी एक्स वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ओके, एंड d इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और नीचे वाला जो पोलिनोमियल है यानी डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल फ्रैक्शन। आई होप दैट के आपको ये पॉइंट की समझ आ गई है। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखें, एक्स स्केयर +2 लिख दिया और नीचे लिख दिया x +1 इंटू एक्स -2। रैंडमली मैंने कोई एग्जांपल दे दी है। अब लाजम नहीं है कि ये फैक्टर फॉर्म में ही लिखना होता है, आप इसको सिंपली भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे देखें ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है, तो ये आपकी अलजबरिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव नहीं है, ना पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में, बल्कि पॉजिटिव पावर है। यानी यहाँ पे देखें पॉजिटिव पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता स्टूडेंट्स याद रखिएगा वहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। यानी 2 अकेला है तो उसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो आप x की पावर 0 लिख दो। ठीक है, तो x की पावर 0 इज बेसिकली इक्वल टू 1।
तो बेस कुछ भी हो, अगर पावर में ज़ीरो है तो वो हमेशा वन के इक्वल होता है। चाहे वाई की पावर ज़ीरो ले लो वो भी वन के इक्वल है, फाइव की पावर ज़ीरो ले लो तो वो भी वन के इक्वल है। यानी पावर में ज़ीरो आ गया तो वो वन के ही इक्वल है। सही है। तो ये समझाना चाहा है कि ये टू अकेला है। तो इस टर्म में आपने वेरिएबल की पावर देखनी है तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, ज़ीरो है। अंडरस्टैंड। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक आपका पोलिनोमियल है, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो भी एक पोलिनोमियल है और जो डीनोमिनेटर है आपका बटे के नीचे वाली वैल्यू जिसको हम डीनोमिनेटर बोलते हैं वो भी एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई किए बगैर भी आप देख सकते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स हैं आपस में ये जब मल्टीप्लाई होंगे जो एक्सप्रेशन बनेगी उसमें किसी भी टर्म की पावर स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये क्या हुआ, एक रैशनल फ्रैक्शन हुई। अंडरस्टैंड दैट। अब इसके बाद है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये इसकी टाइप है। प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसको सिंपली कह सकते हैं एंड प्रॉपर फ्रैक्शन बोल लें, चाहे इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे करनी है, अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स एन इंटू एक्स ओवर डी इंटू एक्स with d into x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रिमेंबर दैट ये स्टूडेंट्स ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ये लाजमी कंडीशन लिखनी है। आपके एमसीक्यूज में भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो कभी भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। आ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स ओवर डी एक्स वेयर, अब कंडीशन क्या है, इज कॉल्ड कि एक रैशनल फ्रैक्शन को आप प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोल लोगे। कब बोलोगे, अब हम आगे लिखते हैं उसकी। अब रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ, अब मैं इसको पॉइंट्स में बनाता हूं। इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एन इंटू एक्स इन न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल मौजूद है, जैसे ये देखें ऊपर ये न्यूमिनेटर का पोलिनोमियल है, ये डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल है। उसने लिखा गया है इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एन इंटू एक्स इन न्यूमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर में मौजूद जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री। डिग्री से क्या मुराद होता है स्टूडेंट्स, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स। ओके, हाइएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल एक्स, एक्स की हाइएस्ट पावर। अब इसकी मज़ीद जो डिटेल हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ऊपर एग्जांपल देता हूँ, 5x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब आपसे पूछा जाए कि ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं, हम कहेंगे जी ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें किसी भी टर्म के पावर नेगेटिव या पावर इन फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है। अब ये पोलिनोमियल तो हो गया, अब इसकी डिग्री क्या है। डिग्री से मुराद है कि इसमें देखें कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखा जाए तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है। यानी हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है। यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है। तो इस डिग्री का आई होप कि आपको पता लग गया है। तो उसने कहा जी कि अगर न्यूमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल से लेस देन हो, इज लेस देन, कम हो, छोटी हो, लेस देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर, पोलिनोमियल d इंटू एक्स इन डिनोमिनेटर। ओके, आई होप दैट कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई है। अब इसकी एग्जांपल हम देते हैं। अब देखिएगा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने खुद गौर करना है। x प्लस 2 लिखा है और नीचे मैंने लिख दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस -1, कुछ भी लिख दें, मैंने अपने पास से ही एग्जांपल दी है। अब आप गौर करें, न्यूमिनेटर ये है, न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है, यानी कि ये n इंटू एक्स है, ये पोलिनोमियल n इंटू एक्स है। ठीक हो गया, ये n इंटू एक्स है। इस पोलिनोमियल में डिग्री देखें कितनी है, इसकी n इंटू एक्स पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 1, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब नीचे देखें ये पूरी चीज़ क्या है, ये आपका d इंटू एक्स है। इधर डिग्री देखिएगा स्टूडेंट्स कितनी है, वो 2 है। वो कैसे, यहाँ पे x की पावर देखें कितनी है, 1, और इसमें x की पावर कितनी है, 1।
अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टर्स है ना, तो जब इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में बनाया जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका आसान सा ट्रिक ये है कि आपने दोनों फैक्टर्स में देख लेना कि एक्स की पावर कितनी कितनी है। इसमें भी एक्स की पावर 1 है, इसके में भी एक्स की पावर 1 है। पावर को ऐड कर दें, यानी जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड ही होंगी ना, तो आप इनकी पावर को ऐड करके देख लें कि कितना जवाब आएगा। तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि इधर डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की नीचे कितनी बनती है 2। तो ऊपर वाले पोलिनोमियल की न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल n इंटू एक्स है उसकी डिग्री क्या हुई यहाँ पे, लेस देन हुई डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल से। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये बहुत ही मेन पॉइंट था जो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस में बेसिकली इसी की ज़रूरत होती है। अगर हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स करें, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि कैसे हम प्रॉपर को इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। बल्कि मैं इसी वीडियो में आपको साथ ही बता दूंगा कि अगर इम्प्रॉपर एक्सप्रेशन होगी तो उसको प्रॉपर में, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या होगी, ये मैं लिख रहा हूँ, अ रैशनल फ्रैक्शन n इंटू एक्स ओवर d इंटू एक्स with d into x not equal to 0 is called improper rational fraction। if ये सारी लाइन यही कॉपी की है, प्रॉपर की जगह इम्प्रॉपर कर दिया गया। इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल n इंटू एक्स इन न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो या तो बड़ी हो, इज ग्रेटर देन, या तो बड़ी हो, अब ऊपर डिग्री बड़ी होगी, या नीचे वाली डिग्री के इक्वल हो, यानी ऊपर भी उतनी ही डिग्री हो, नीचे भी वेरिएबल की उतनी ही डिग्री हो। A rational fraction is called improper rational fraction if degree of polynomial in न्यूमिनेटर में मौजूद जो पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर वो क्या हो, बड़ी हो या इक्वल टू हो, किसके, इक्वल टू हो या बड़ी हो किसके, ये मेन पॉइंट मैं हाईलाइट इसमें कर रहा हूँ, इसमें बॉक्स बना रहा हूँ, इस पे गौर करना है। या बड़ी हो या इक्वल टू किसके, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल की डिग्री से बड़ी हो या इक्वल हो। ठीक है, ज़्यादा समझ आपको एग्जांपल से आ जाएगी इसकी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर x प्लस 5 x प्लस 7। देखिएगा, अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपका एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, ये न्यूमिनेटर का पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल n इंटू एक्स है। अब इसकी डिग्री देखें, इसकी डिग्री कितनी है 2, यानी यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। नीचे देखें, ये दोनों फैक्टर्स की पावर मिला के देखें, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया, इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 2 बन जाएगी ना। तो इधर देखें, ये नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, ये भी कितनी है जी, 2 है, तो डिग्री सेम होगी, ये इक्वल टू वाली एग्जांपल हो गई है। अब दूसरी की एक एग्जांपल मैं आपकी बुक से ही ले लेता हूँ। अब ये देखें, अब एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है जिसमें ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है n इंटू एक्स, उसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। और नीचे जो पोलिनोमियल है d इंटू एक्स, ठीक है, ये n इंटू एक्स था, ये d इंटू एक्स है, ये d इंटू एक्स पोलिनोमियल जो है इसकी, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी है 3 है। अब न्यूमिनेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी है इस एग्जांपल में, और डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री छोटी है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई होप दैट आपको ये मेरा पॉइंट समझ आ गया जो मैंने आपको समझाना चाहे। अब मेन चीज़ जो क्वेश्चन में आती है, जहाँ से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, स्टूडेंट्स जहाँ से आपको हो सकता है कि कोई कन्फ्यूजन हो, तो
एग्जाम्पल नंबर 1 करवा रहा हूँ मैं आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, यानी इस वीडियो में आपके ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। ये तकरीबन आधे घंटे की वीडियो जो है वो आपके बहुत सारे पॉइंट्स को, मेजर पॉइंट्स को कवर कर देगी। ठीक है, तो ये देखिएगा ज़रा। उसने ये स्टेटमेंट दी है कि इस फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजोल्व करें। रिजोल्व दिस फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को लिख लेंगे। ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, उसकी निशानी कैसे पता लगी आपने अपने माइंड में रिवाइज करना है। ठीक है, इसको देखना है। अगर आपको नहीं पता लगता कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। देखें जी, ये रैशनल फ्रैक्शन है, ये क्या है जी, इम्प्रॉपर है। वो कैसे? ऊपर पोलिनोमियल की डिग्री देखें कितनी है, हाईएस्ट पार यानी 3 है। यानी जो n इंटू एक्स है पोलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ, ये साइड पे लिख रहा हूँ, ये आपने नीड में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो नीचे पोलिनोमियल है d इंटू एक्स, उसकी डिग्री देखें नीचे वाले पोलिनोमियल की, वो कितनी है, 2 है। ऊपर डिग्री बड़ी है, नीचे डिग्री छोटी है। तो यही था कि इफ़ योर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इनटू इन न्यूमिरेटर में मौजूद पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो डिनोमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल की डिग्री से, ठीक है, ऊपर डिग्री बड़ी हो नीचे छोटी हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इस वजह से बार बार ये समझाया है कि ये इम्प्रॉपर कैसे पहचान इस वजह से करवाई, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गौर करनी है। क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में ऐसे कि जो इम्प्रॉपर होंगे, आपको खुद वहाँ पे लोकेट करना है, पहले पॉइंट आउट करना है और उसको फिर प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। तो इस स्टेटमेंट में हमें एग्जाम्पल में सिर्फ हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कहा गया है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको कहते हैं। न्यूमरेटर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स वो बाहर होगी। अब ये देखें, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, ये साइड पे लिख लिया। इधर बाहर जो वैल्यू पड़ी है उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ओके, बनाना हमने क्या है, एक्स की पावर 3, और हमारे पास है क्या बाहर, एक्स की पावर 2। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये क्रॉस लिख रहा हूँ, ये क्रॉस है, ये एक्स है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है, ये एक्स और क्रॉस में। खैर एनीवेज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। तो हमारी ये रिक्वायर्ड थी कि हमने अंदर यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना है। तो कैसे बना है, इस एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करवाया, जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो यहाँ पे क्वोशंट में लिखा जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे इसको बोलते हैं क्वोशंट बोलते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स क्वेश्चन में लिखा गया, जिससे भी आपने मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाया, साइड पे एक्स के साथ, ताकि एक्स क्यूब बन जाए, तो वो यहाँ पे लिखा गया। अब ये जो एक्स है अकेला एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी जो जितनी भी बाहर वैल्यूज पड़ी हैं उनके साथ भी होगा। अब 5 था, 5 से एक्स को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 5x बन जाएगा। एक्स यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x बन गया। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर के कहाँ पे x वाली टर्म है, ये वाली x वाली टर्म है, इसके नीचे लिखेंगे हम अपने 5x को। ओके, प्लस का 5x है। अब क्या करेंगे, ये प्लस की वैल्यू थी माइनस की कर दें, ये भी प्लस की वैल्यू थी, इसको भी माइनस की कर दें, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये देखें, माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ नीचे कुछ नहीं था, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, अब ये प्लस का x था, इसके साथ नीचे माइनस का 5x हुआ था, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5x में से एक x निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, अभी भी डिवीजन होगी, अभी भी ये इम्प्रॉपर है। वो कैसे, कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आई है, चाहे इस लाइन को जो एक्सटेंड कर लें, कोई नहीं, जिस तरह मर्जी, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं। अब देखें, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट पावर देखें कितनी है, 2 है। ओके, और बाहर भी एक्सप्रेशन जो है उसमें भी हाईएस्ट पावर देखें तो कितनी है, 2 है, यानी अभी भी डिग्री सेम है, तो अभी भी डिवीजन होगी। अब एक्स स्क्वायर बाहर है और अंदर भी एक्स स्क्वायर है, अंदर है माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर है एक्स स्क्वायर, तो हमें बाहर वाले x को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा,
-1 के साथ, ठीक है। अब -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या बन गया, -x²। तो इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, -1 के साथ। जिससे भी मल्टीप्लाई करवाया वो यहाँ पे लिखेंगे, ओके। -1 को x² से मल्टीप्लाई करवाया तो -x² आ गया हमारे पास। अब ये -1 इस +5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का 5 है स्टूडेंट्स और ये माइनस का 1 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 को 1 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट आया है ना, कांस्टेंट नंबर -5, तो इधर एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, -5। ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिलेशन हो जाएगी, प्लस का 1 और ये प्लस का 5, ये 6 बन जाएगा और ये प्लस का 6 और ये माइनस का 4x नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई है स्टूडेंट्स हमारी कन्वर्जन। ये होता है रिमाइंडर, ओके। ये होता है डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा था, ठीक हो गया जी। ये होता है डिवाइडेंड, इसको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे दूसरे चैप्टर में ये मेन चीज़ है वैसे। तो इसको लिखना कैसे है, इन प्रॉपर फॉर्म, इन प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। ये डिवीजन करने के बाद आपने लिखना है इन प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। सबसे पहले आपने लिखना है क्वेश्चन को, ओके, फिर प्लस रिमाइंडर को, ठीक है। रिमाइंडर जो भी है ब्रैकेट में लिखें आप उसको, ठीक है जी। ये रिमाइंडर ओवर ये डिवाइज़र, ओके। आई होप दैट कि ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आ गया। अब आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। वीडियो बेहतर लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।